नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो यानी किरण क्षेत्र का। और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की और संजय सिंह की। चलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल से जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और 2 लाख का जमानती बॉन्ड भरा, यानी 2 लाख के मुचलके पर उनको जमानत मिल रही है। जमानत तो संजय सिंह को दे दी गई है, लेकिन जमानती शर्तें संजय सिंह के लिए भारी नजर आ रही हैं। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 5 अहम शर्तें रखी हैं, जिनमें खास शर्तें हैं कि वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया में आप इस बारे मामले में कोई चर्चा नहीं कर सकते, इस मुद्दे को उठा नहीं सकते, केस के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। और तीसरा और सबसे खास, अपनी लाइव लोकेशन भी आपको शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती है, कुछ उसी प्रकार से कि आपको बताना होगा कि भाई मैं कहां पर हूं, कहीं भी आप गए तो, जिस पर नजर रखी जाएगी कि लोकेशन कहां पर है और ट्रेस उनको लगातार किया जाएगा। इन शर्तों के बाद से कई सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। क्या संजय सिंह को 10 नंबरी मुजरिमों वाले नियमों का पालन करना पड़ेगा? उनकी जमानत राहत है या शर्तों के चलते आफत? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एस्टीम गेस्ट यानी हमारे साथ पैनल पर गेस्ट जुड़ेंगे। उससे पहले पर आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ पाएं। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल को पहले समन पर समन, फिर हिरासत और तिहाड़ का सफर, वही आतिशी का बीजेपी पर लगातार आरोप, और अब संजय सिंह को जमानत और बीजेपी का आतिशी को मानहानि का नोटिस। ये सभी चीजें एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी में हो रही हैं, जिसकी वजह से आप चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया, जिसके बाद आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया था और कहा गया कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं। अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करी तो आने वाले 1 महीने में मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग की तरफ से आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया। बीजेपी ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। पार्टी ने नोटिस में पूछा कि आखिर आपसे किसने संपर्क किया, उसका कोई सबूत है तो जमा करवाइए। यह भी पूछा कि क्या आपसे फोन पर संपर्क किया गया या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। इसके अलावा ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, जिसके बाद आतिशी ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का सीनियर लीडरशिप हिरासत में है। लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने और सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद बीजेपी आने वाले समय में हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल में डालेगी। आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों के घर रेड होगी, हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और कहा, शराब घोटाले की सरगना ने जैसे ही अपने 2 और प्यादों का नाम लिया, उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। झूठ और झांसे की फैक्ट्री में नई स्क्रिप्ट भी नहीं बन पा रही है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस मन हुआ बोल दिया। इधर वार पलटवार का सिलसिला चल ही रहा था कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन जमानत के साथ ही लंबे नियमों की लिस्ट भी संजय सिंह को थमाई गई, जिसका उन्हें पालन करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इतने उठापटक से आप कैसे संभलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
चलिए अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भाई आखिर जमानत मिल तो गई, पर जमानत की जो शर्तें हैं बिल्कुल ऐसा है कि भाई आप दिल्ली एनसीआर से भी आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप निकलेंगे तो अपने आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आपका है, जो आपकी जांच कर रहा है, उसको आपको बता के निकलना पड़ेगा। अपने फोन की लाइव लोकेशन आपको देनी पड़ेगी और लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा। देश छोड़ के नहीं जा सकते, पासपोर्ट आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए व्यवहार उनके साथ हो रहा है कि भाई ये कोई बहुत एक सीरियस ऑफेंडर के रूप में इनको यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है और उसके पीछे कई कारण होंगे। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर भी आएंगे ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब क्योंकि संजय सिंह को यहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, आम आदमी पार्टी में तो खुशी की लहर है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अब बाकी जो नेता उनके जेल में बंद हैं, क्या उनके लिए कोई उम्मीद जग सकती है, नहीं जग सकती, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है टीवी पर। रमाकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। साथ साथ हमारे साथ जिगर दोषी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ है, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। और डीके दुबे जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ ही पलों में यहां पर जुड़ेंगे, लगातार हम साथ जुड़ते हैं, अमित शर्मा वो भी आ सकते हैं। लेकिन चलिए अब बात को और बेहतर ढंग से जानने के लिए डीके दुबे जी, आपसे मैं अगर शुरुआत करना चाहूं, जमानत मिल तो गई लेकिन 5 ऐसी शर्तें दे दी गई कि भाई आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, अपना पासपोर्ट दे दीजिए, आप दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ के जा सकते, उसके लिए भी आपको लोकेशन शेयर करना पड़ेगा और आपको तमाम चीजें, इस केस के बारे में आप कहीं पर बात नहीं कर सकते। तो ये जमानत है या फिर एक सरदर्द हो गया उनके लिए कि भाई जमानत मिल तो गई लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता? दुबे जी। आपका दुबे जी, आपका ऑडियो शायद अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, शायद वो म्यूट हो रहा। हाँ, एक बार फिर से जी, हाँ, बोलिए बिल्कुल। अभी आ रही? हाँ बिल्कुल आ जब रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ईडी से पूछा गया था तो ईडी ने भी ये कहा था यू मे गिव देम कंसेशंस। अब ये कंसेशन केवल एक है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा वो पहले चल रहा था। कंसेशन ये है कि आप हमारे लॉकर में नहीं होंगे, अपने घर का खाना खा सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इस केस से इसके सिलसिले में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप अपनी लोकेशन परमानेंट हमको शेयर करेंगे, जब चाहें तब पुलिस एक्सेस, जैसे वो जेल में रहते तो एक्सेस है पुलिस की या कोर्ट की, वैसे एक्सेस आपको देनी पड़ेगी। आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, आप दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते, या इस तरह की शर्तें कोर्ट लगाता है। तो ये कहना चाहिए कि यहां पर ये कंसेशन है, उन्होंने ये कंसेशन कंसीडर किया है और कोर्ट ने उनको छोड़ा, क्योंकि मेन बात ये है कि अभी जो मुख्य अभियुक्त हैं वो हिरासत में हैं और मुख्य अभियुक्त दोनों हिरासत में होने का मतलब है कि संजय सिंह की ये बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, क्योंकि संजय सिंह के थ्रू ये चला है। तो संजय सिंह को मेन कॉन्स्पिरेटर्स में से कहा जा सकता है कि वो षड्यंत्रकारियों में एक हैं। दूसरी बात है वो लिंक हैं, लेकिन जिसने किया, जो मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल हैं और जो दूसरे पॉलिसी बनाने वाले हैं यानी कि उस पर एक्ट करने वाले हैं वो मनीष सिसोदिया। दोनों जब उनके पास पहुंच चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में बाकी अभियुक्त जो भी बंद हैं उनको चाहें तो कंसेशन दिए जा सकते हैं, तो इसको कंसेशन के फॉर्म में रखना चाहिए। बाकी शर्तें वैसी हैं जैसी जेल में रहने के दौरान होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाइव लोकेशन का मुद्दा जो है ये भी उनके लिए चिंतित करने वाला है कि दिल्ली एनसीआर भी आप नहीं छोड़ सकते। रमाकांत मिश्रा जी, एक संगीन आरोप आतिशी के द्वारा लगाया गया जिसके चलते एक मानहानि का नोटिस भी आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा आतिशी को दे दिया गया। बार बार ये ऑपरेशन लोटस का मुद्दा उठा दिया जाता है, जब चाहे मन करता है वो यही मुद्दा उठा के ले आती हैं कि भाई मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया भाई किसने, कैसे, कहां और क्यों, तमाम चीजें जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या कभी भी आपको इसका कोई जवाब मिल पाता है? और ये बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही सवाल क्यों बोला जाता है कि भाई मुझे इतने का ऑफर आया था? और मजाक तो ये भी बनाया जा रहा है कि भाई 2 लाख में भी हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बात की जाती है। क्या आपकी राय क्या रहेगी? शिवम जी, देखिए ये थेथरई है, एक हम लोग अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करते हैं जब बोलचाल की भाषा में करते हैं। ये थेथरई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखेंगे चाहे वो केजरीवाल जी हो, आज अगर जेल से अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को जिस तरह से उन्होंने एक जेल में जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन देने का जो काम किया है और उसकी जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल ये सब सारे उसी के पार्ट हैं। शिवम जी, एक चीज तो निश्चित है, ये तो इंश्योर है जो कि जिस तरह से शराब नीति के अंदर में
जो पैसे का लेन देन था, ये तो इंश्योर हो चुका है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। जिस तरह से ड्राफ्टिंग की गई थी, आपने देखा होगा, जो 5% का कमीशन था वो 12% हुआ, और उसी 12% में से 6% सरकार को वापस करने की बात थी। तो ये सब सारे इंश्योर तो हो चुके हैं और कोर्ट भी इस चीज को मान चुका है। इसी की वजह से ये जो आप देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो जिस तरह से संजय सिंह हो या सिसोदिया हो या केजरीवाल हो या किसी अन्य केस में सत्येंद्र जैन हो, या जिस तरह से इस तरह की जो क्रोनोलॉजी आप देखेंगे, ये सब उसी के पार्ट है। आज अगर संजय सिंह जी को जमानत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं जो कि वो आरोप से बरी हो चुके हैं। बिल्कुल। आज केजरीवाल जी है, अगर जेल के अंदर से जिस तरह से हमने देखा है, जो कि शायद मुझे लग रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है शिवम जी, शायद कोर्ट ने अंदर ऑफिस के अंदर में सारे पहले ईडी से फाइल मंगवाए, और फाइल मंगवाने के बाद फिर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा जो हम इसके ऊपर में कोई राहत नहीं देंगे। ये जहां तक मेरी जानकारी है, और हो सकता है जो कि आप जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं, जिनको भी पता होगा। तो ये चीज आपको देखा आपने, जो जिस तरह से शराब नीति के अंदर में और ये खेल चला, ये इसलिए खेल चला कि उनको ये पता नहीं था जो कि इस तरह की बातें फिर सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एजेंसियां अपना काम कर रही है। आज बीजेपी के ऊपर में आप भले ही कहें जो कि लोटस इनका प्रोग्राम चलता रहता है, ये दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पार्टी में नेताओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबूत नहीं दे पाते। ये आश्चर्य है और ये विडंबना है। मैं जानता हूं, और एक रटी रटाई ट्रेडिशनल बातें शिवम जी कही जाती है, जो कि नई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। अन्य जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है। ये सारे आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है जो कि कहीं पे भी आप देखेंगे सबूत या तथ्य के बिना ये लोग बातें करते हैं। तो ये जो पारंपरिक राजनीति है, इससे हट करके मुझे लगता है विपक्ष को भी काम करना चाहिए। आज संजय सिंह जी को शर्त के आधार पर जिस तरह से बेल मिली है, मुझे लगता है जो ये आरोप से बरी नहीं हुए हैं। हाँ, बेल मिली है, लेकिन बेल मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो आरोप से बरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात करी। और लेकिन जो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, ये तमाम दलीलें जो विपक्ष की तरफ से दी जाती है, मैं भी ये कहता हूं कि चलिए, आप बार बार ये मुद्दा तो उठाते हैं कि भाई वो पार्टी का जो नेता है उस पर करप्शन के चार्जेस थे, अगर वो वहां पर चला गया है तो भाई उसके दाग धुल गए। मैं ये भी तो सवाल पूछता हूं कि जब आपकी पार्टी में वो मौजूद था तब क्या वो दागी नहीं था? वो चला गया तो वो ज्यादा दागी हो गया। वो भाजपा में अगर वो ट्रांसफर हो गया, चला गया, उसकी मर्जी है, वहां गया तो वो ज्यादा, उसको वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन का जिक्र अब क्यों किया? जब आपकी पार्टी में था तब भी आपको इस बारे में चर्चा जो है वो करनी चाहिए थी। चलिए, हमारे साथ जिगर दोषी जी भी हैं। जिगर दोषी जी, आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई इस पूरे अगर मामले को आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें कि भाई आतिशी की तरफ से भी जो लगातार आरोप लगाए जाते हैं, एक आरोप ये भी लगा दिया गया उनकी तरफ से कि भाई देखिए, जेल में वो हैं और उनका वजन जो है लगातार कम हो रहा है, 12 दिनों में 4.5 किलो वजन उनका कम हो गया है। इस तरीके की ये सब कुछ तथ्यों के आधार पर बोला जाता है? कोई इनपुट्स उनके पास आते हैं या फिर महज कपोर कल्पना के आधार पर ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं? और जनता पर, एक जनता के मन में, देखिए जनता तो विश्वास करेगी ना कि भाई कोई सीनियर लीडर अगर कुछ कह रहा है तो वो उसका इंपैक्ट क्या होता है? जी, आवाज आ रही। देखिए, ये साफ शुद्ध तरीके से अगर देखने जाए तो ये केवल एक पूरी राजनीति और कुछ नहीं है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा इतिहास देखेंगे पिछले 10-12 वर्षों का, तो 10-12 वर्षों में आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स है उसमें वो लोग कितने माहिर है। तो उस हिसाब से उन्हें पता है कि अगर कोई भी बिना इनपुट के भी अगर हम कोई भी बात जनता के मन में डाल देंगे और जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली में आज की तारीख में उनकी सरकार है और साथ साथ में उनके जो भी जो चाहक वर्ग हम कह सकते हैं, मतदार है, वो सब बिल्कुल है। तो सीधी सी बात है, उनके मन में एक बात जाएगी कि हाँ, ये शायद ऐसा हो रहा होगा। पर दरअसल पे जो बात है वो बिल्कुल अलग है। ईडी के पास पूरे ट्रेल है, पूरी सबूत है और उस तरीके से ईडी बात रख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आतिशी जी ने जो भी बात रखी है उस बात का एक्चुअली दरअसल पे इतना इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ, उनके जो कार्यकर्ता है उनके मन पर जरूर इम्पैक्ट डाल सकती है ऐसी कोई इमोशनल बात करके, पहली बात। दूसरी बात ये भी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अगर पूरा
अब पूरे केस की अगर आप देखिए जो भी बातचीत चल रही है इतने समय से, उसमें एक बात साफ निकल के सामने आ रही है कि जो पार्टी जब शिक्षा की, रोजगार की ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके आई हो और उसके बाद जब शराब नीति लागू करने की बात हो या एक के ऊपर एक फ्री बोतल देंगे और पता नहीं न जाने क्या क्या स्कीम्स लेकर आ रही है, तो आप युवा धन को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये बात पर भी एक संशय खड़ा होता है कि आप अगर युवाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं तो आप उनको शराब की तरफ धकेलना चाहते हैं या फिर आप उनको सही में रोजगार या शिक्षा की तरफ धकेलना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। तो इस बात में भी एक साफ साफ बहस बिल्कुल हो सकती है कि उनकी पार्टी जिस मूल्यों को लेकर बात कर रही थी वो मूल्य आज की तारीख में सच में वो लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरी बात यहाँ पर ये भी मुझे दिख रही है कि ये जितने भी जो काम चल रही है या जिस तरीके से जो सारी ट्रेल बाहर आ रही है और उसमें संजय सिंह जी को जो जमानत मिली है उसके अलावा उनके ऊपर जो शर्तें रखी है वो शर्तें रखना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि एक पूरी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक प्रकार का केस है। तो सीधी बात है, ये कोई आम ऐसे तो अपराधी या ऐसे इस तरीके के तो तोहमतदार तो है नहीं कि जिनको बिल्कुल आसानी से जिनके ऊपर ध्यान ना रखे और फिर भी काम चल, उनके ऊपर ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। तो ये शर्तें तो बिल्कुल बखूबी रहेगी और मेरे ख्याल से रखनी ही चाहिए। और चौथी जो बात है, आम आदमी पार्टी हमेशा या कोई भी कहते हैं, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी बिल्कुल कांग्रेस की जो शीर्षस्थ रणनीतिकार टीम है या शीर्षस्थ जो नेता है ना, उनके जैसे बयानबाजी कर रही है। वो ये समझ रही है कि अगर हम ऐसे महान नेता है तो हम पर अलग से कार्यवाही होनी चाहिए, अलग प्रकार से हमें ट्रीट करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये वो इस तरीके से शायद सोचना या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल गुनहगार नहीं है, हमें अलग तरीके से ट्रीट करो, जो कांग्रेस के बड़े नेता बोलते रहते हैं कई बार। बिल्कुल मैं ये मानकर चलता हूं कि भारतवर्ष में संविधान के हिसाब से सभी के ऊपर एक तरीके से केस चलना चाहिए। और एक हास्यास्पद बात ये भी लगती है जब उन्हीं के वकील है सिंघवी जी ये बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग होना चाहिए। अरे अगर आपके ऊपर कोई भी गुनाह की बात है या आपने कोई अपराध किया है तो उसमें लेवल प्लेइंग की बात नहीं आती। लोकशाही में अगर मुझ पर, आप पर या किसी पर भी केस चल रहा है, उसके बाद मैं अगर इलेक्शन में जा रहा हूं तो ये मेरी मर्जी है, और अगर मुझ पर केस है तो मुझे इलेक्शन में नहीं जाने देना चाहिए अगर मुझ पर कोई केस चल रहा है तो ये सारे जो है बातें कायदे हिसाब से, संविधान के हिसाब से तय होती है, ना कि आपको लेवल प्लेइंग की बात के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनका जो बात लेकर वो चले थे 10-12 साल पहले, आज की तारीख में वो बात में वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे। उस वजह से जनता में भी उनका विश्वास टूटा है और केवल बीजेपी को गाली देकर या बीजेपी का बुरा बोलकर इसमें कुछ नहीं होने वाला। उन्हें अपने जो दोष है उसको स्वीकारना पड़ेगा, जो गलती की है उसको स्वीकारनी पड़ेगी, उसके बाद ही शायद कुछ आगे हो सकता है। और रही बात उनके नेता अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो दूध के दूल्हे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो बुरे लोग हैं बुरे ही रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप एक शब्द, एक बात मार्क करके रखिएगा शिवम जी, जो मैं ये मानकर चलता हूँ एक विश्लेषक या रणनीतिकार के तौर पर, कि 2024 के बाद जितने लोग जहां से जुड़कर आए थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई क्या इनकी रिहाई से, इनकी रिहाई तो नहीं कहूंगा मैं इसको, इनकी जमानत से कोई फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है? क्योंकि अगर ये राज्यसभा के सांसद हैं तो उसका लोकसभा में क्या लेना देना, और लोकसभा में भी क्या लेना देना, और स्टेट असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो वैसे भी आम आदमी पार्टी को तो काफी बढ़त है ही, वहां पे उनको उतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो टाइमिंग पर भी सवाल उठाते तो मैं कहता हूं अगर इसको पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड भी बताते हैं तो इससे भाजपा को प्रॉफिट क्या होने वाला है? लोकसभा में तो पहले ही उनके पास सारी की सारी सीटें हैं, इससे कोई बेनिफिट होता हुआ आपको नजर आ रहा था क्या? ये तो फिर अगेंस्ट ही चला जाता ना। अगर भाजपा ने अगर ये कराया जिस तरीके से वो कह रहे हैं, ये तो भाजपा का ही घाटा है। भाजपा कभी ऐसा कराएगी कि अपना ही घाटा करा ले? जिगर जी मुझे हाँ यस आप पे ही सवाल था मेरा। कोई फायदा होने वाला है क्या इस चीज का, जो इनकी जमानत हो गई उसके बारे में प्रश्न मेरा आपसे। नहीं, मुझे फायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की एक थोड़ी सी जो विडंबना दिखती है, वो विडंबना ये दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो पूरे भारतवर्ष में छाई हुई पार्टी है, पूरे भारतवर्ष की 543 सीटों पर वो चमत्कार कर देगी। ऐसा कुछ है नहीं जो भाजपा को वो चैलेंज दे सके। तो उन्हें ये बात समझनी होगी, स्वीकार नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जब वो गुजरात में भी इलेक्शन लड़ने आई थी, केवल 5 सीटों पर मुश्किल से जीत पाई थी, और अगर बाकी पूरे भारतवर्ष में बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पर उनके सारे के सारे उम्मीदवारों की जो डिपॉजिट है वो जब्त हो गई थी। तो मुझे लगता है उन्हें अगर ये जो भ्रम है कि हाँ भाजपा हमें रोकना चाहती है, भाजपा उनको रोकना नहीं चाहती, ना और कोई पार्टी रोकना चाहती है। आपके स्वयं के जो कर्म है वो आपको रोक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
और जो आरोप डीके दुबे जी, आपका जो आरोप यहां पर है कि भाई गोवा इलेक्शन में जिस तरीके से पूरे फंड्स का इस्तेमाल किया गया, अगर इसी तथ्य के हिसाब से चलें तो क्या भाई वो इलेक्शन भी एक तरीके से गैरकानूनी माना जाएगा? क्योंकि अगर करप्शन के चार्जेस यहां पर सामने आ रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं ईडी की तरफ से 45 करोड़ 100 करोड़ जो भी आंकड़ा है, अगर इसी तथ्य के हिसाब से अगर हम चलते रहें, मनी ट्रेल की अगर जिस तरीके से बात की जाती है तो मनीष सिसोदिया के मामले में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनी ट्रेल की बात वहां पर की गई, बाकी जगह पर इतनी क्लैरिटी हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि नहीं है। लेकिन अगर मनी ट्रेल था और गोवा के इलेक्शन में था और वो वहां पर पैसा लगा है, तो फिर वो इलेक्शन में भी तो उसका असर पड़ना चाहिए। इसी भी इस बात को क्या इस बात पर गौर करेगी कि नहीं? डीके दुबे जी। आज जो हाई कोर्ट में हुआ, अगर उसके बारे में, मैं तो प्रेजेंट नहीं था हाई कोर्ट में, लेकिन जो लोग गए थे उनके मुंह से मैंने सुना और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ईडी ने सब कुछ क्लियर किया है। और अरविंद केजरीवाल जी जो जमानत मांग रहे थे, उस जमानत में जो ग्राउंड दे रही थी उनके वकील, उस ग्राउंड के अगेंस्ट में जो ईडी ने कहा वो सब क्लियर कर दिया। पहली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय मनीष सिसोदिया की बेल सुनी जा रही थी, तो वो एक आध दिन नहीं सुनी गई, पूरे हफ्ते चली। इधर संजय सिंह की बेल तो आपने तुरंत ग्रांट कर दी, लेकिन मनीष सिसोदिया की बहुत बड़ी कार्रवाई, मतलब बहुत बड़ी सुनवाई चली। और उसमें जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि पैसा आपने पाया नहीं, पैसा आपने रिकवर नहीं किया, तो फिर क्या? तो ईडी ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ लिए गोवा में। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव किसने लड़ा, तो बोले आम आदमी पार्टी ने लड़ा। तो बोले फिर पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। और पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कही जो आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कही। सेक्शन 70 पीएमएलए का उन्होंने कोट किया और ये कहा कि एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन अगर कुछ गलत करती है तो एसोसिएशन की कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का मतलब होता है अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है और हम आम आदमी पार्टी को इसमें दोषी मान रहे हैं कि उसने पैसा खर्च किया, तो आम आदमी पार्टी को तो आप क्रिमिनल केस लगा नहीं पाओगे। उसके लिए उसका आवरण हटाकर जो मुख्य व्यक्ति पीछे है उसको पकड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते मुख्य व्यक्ति हैं, इसलिए अब करप्शन का मामला जो आम आदमी पार्टी के ऊपर है, उसने जो पैसा खर्च करके, करप्शन का पैसा खर्च करके चुनाव लड़ा है, तो आम आदमी पार्टी की कल हमें प्रॉपर्टियां सीज करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टियां सीज करनी पड़े। ये आर्गुमेंट अपने आप में कह रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया को छोड़ दीजिए, संजय सिंह और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सब साइड रख दीजिए, आम आदमी पार्टी ही कटघरे में खड़ी हो गई है और आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी सीज करने का मतलब है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है फाइनली कि मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी ने की है, व्यक्ति भले ही उसमें साफ सुथरा ना पाया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टेटस भी और उसका सिंबल भी अब खतरे में है। आप गोवा चुनाव छोड़ दीजिए, वो तो जो होना था सो हो गया। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है जब ईडी ने आज ये कह दिया कि हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में हमको इनकी प्रॉपर्टियां सीज करनी पड़े। प्रॉपर्टी सीज करने का मतलब बहुत बड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी कल्प्रिट है। आम आदमी पार्टी में इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने किया या फिर मनीष सिसोदिया ने किया या संजय सिंह ने किया, ये तो हम पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। हम आम आदमी पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी सीज करके आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जैसी अगर प्रॉपर्टी सीज होती है और प्रूफ होता है तो इलेक्शन कमीशन को एक्टिव होना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को यह कहना पड़ेगा, चूंकि करप्शन से पूरी पार्टी चल रही, करप्शन से पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही, उसने गोवा का चुनाव करप्शन से लिया, उसने और चुनाव करप्शन से लड़े हैं, तो फिर ये पार्टी अब अस्तित्व में रहने लायक नहीं है, ये घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें जो दो में से एक बात है, या तो अरविंद केजरीवाल ये कहें कि वो सब उन्होंने किया और उनके साथियों ने कहा, तो आम आदमी पार्टी को सेव कर ले जाइए, और अगर वो कहते हैं मैंने नहीं किया और ये प्रूफ होता है कि आम आदमी पार्टी करप्शन से चुनाव लड़ती है, तो आम आदमी पार्टी का ही अस्तित्व खतरे में आ चुका है। ये इसका मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किंग पिन है, और एक बहुत इसको आप चालाकी कहिए, समझदारी कहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल जो पोर्टफोलियोज थे, कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज होल्ड नहीं करते थे, सभी पोर्टफोलियो उन्होंने बांट रखे थे, और अंततः जो आरोप भी लगा जिसके पास पोर्टफोलियो आएगा वो बहुत जल्दी फंसता है। दुबे जी, एक और मेरा सवाल ये है कि भाई जमानत अगर
संजय सिंह को यहां पर मिल गई है, क्या इसको आधार बनाया जा सकता है या फिर हर केस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि वो भी कहेंगे कि भाई अगर इनके केस में मनी ट्रेल नहीं मिला है तो फिर अरविंद केजरीवाल के मामले, किसी और मामले में फ्यूचर में अगर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो ईडी की तरफ से क्या यही रवैया अपनाया जाएगा, या फिर ईडी सेटिस्फाइड थी कि भाई हमारे पास जिस तरीके से आपने कहा मुख्य आरोपी तो हमारे पास इस वक्त हैं, अब उनसे हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इनको बस हम यहां पर कि भाई लोकेशन इनकी ले ली, शर्तों के हिसाब से इनको जमानत दे दी? क्योंकि ये बहुत ईडी पर ही आरोप लगाया जाता है बार बार कि भाई इनमें जो इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी उसमें ऐसा सेक्शन है कि भाई वहां बेल ही नहीं मिल पाती, चाहे जितने लंबे समय तक ईडी रखना चाहे तो वो रख सकती है। नहीं, देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर कर दिया था, बेल देते समय उन्होंने कहा ना तो ये ठीक है, आपका ऑडियो यहां पर वीडियो अटका है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार चेक करते हैं, दोनों के ऑडियो यहां पर अटक गए हैं, कोई बात नहीं, जब तक आपका यहां पर सिग्नल ठीक होता है। मुख्य बात यह है कि भाई इनकी जो मामला ये है, संजय सिंह की गिरफ्तारी की टाइमलाइन भी हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि भाई क्या इसको आधार बनाया जा सकता है कि फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर बनाया जा सकता है? क्योंकि जो वकील भी हैं उनके, वो भी पॉलिटिशियंस ही के तौर पर आप उनको समझ सकते हैं, तो पूरा का पूरा क्या इसको केवल पॉलिटिकल ही रखना है या फिर तथ्यों के आधार पर भी बात करनी है? क्योंकि जो इनको चाहिए था वो जमानत इनको चाहिए थी, और ये हमेशा विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई जमानत ही नहीं मिल सकती है, लेकिन जमानत इनको जो है वो वहां पर मिल गई। और जमानत मिलने के बाद अब जो भाजपा है वो ये कह रही है कि भाई आप तो आरोप लगाते थे कि भाई जमानत आपको नहीं मिल रही है, आप हम पे आरोप लगाते थे, लेकिन आपको कोर्ट का जो रुख आपने किया तो कोर्ट ने आपको यहां पर जमानत दे दी, तो फिर इसमें गलती किसकी है? आप हमारी गलती हम पर मढ़ रहे थे, लेकिन आपको ये जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी तो कुछ सोच विचार करके ही तो किया होगा, और इसी चक्कर में आप इसको समझिए कि संजय सिंह को अगर जमानत मिली है तो सारे तथ्यों को जांच पड़ताल उनकी की गई होगी, बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी तथ्य के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब उसको प्रभावित नहीं आप कर सकते, किसी भी कोर्ट को आप प्रभावित नहीं कर सकते। उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह कहा गया कि भाई जो जमानत की गाइडलाइंस थी वो लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा, कौन सा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जमानत की शर्तें क्या होंगी। तो पूरी न्याय प्रक्रिया जिसको कटघरे में घेरने का प्रयास किया जाता है, ईडी को घेरने का प्रयास किया जाता है, पीएमएलए को घेरने का प्रयास किया जाता है, ये वो कानून है जो कि भाजपा की सरकार में तो आया ही नहीं। ये जो आया है कानून ये पहले से आ चुका है, कांग्रेस की सरकार के दौरान ही कही है, इसकी उत्पत्ति कही है, इसकी शुरुआत कही है। अब संशोधन किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, वो आने वाला तो वक्त बताएगा कि भाई उसका असर क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर कुछ ऐसा गलत उसमें पाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर ऐसी कोई टिप्पणी की जाती कि इसमें गलत है, क्योंकि पीएमएलए का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये पैसा कहां से आता है, कहां जा सकता है, और किसी भी चीज के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, केवल पॉलिटिक्स के लिए नहीं, तमाम चीजें हैं, टेररिज्म की फंडिंग के लिए, उन तमाम चीजों के लिए अगर एक ईडी को बनाया गया है पीएमएलए के कानून के आधार पर तो इससे आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट जो हैं अगर वो तैयार हो गए हैं फिर से, क्योंकि सिग्नल का इशू जो था वो था यहाँ पे, मैं अगर आ गए हैं जिगर दोषी जी, अगर आपका सिग्नल यहाँ पर ठीक है, जिगर दोषी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, जब तक हमारे गेस्ट जुड़ते हैं तो वो इसी पर चर्चा हम करते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आतिशी मार लेना आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि भाई इतनी बुरी हालत उनकी कर दी गई है, इतना बुरा उनके साथ बर्ताव कर दिया गया है, और तिहाड़ जेल को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि भाई उनकी जो सेहत है वो सामान्य है, सब कुछ ठीक है। अरविंद केजरीवाल के मामले में जब यहाँ पर आतिशी मारलेना की तरफ से कमेंट आया था कि उनका वजन जो है, आप सोचिए 12 दिन के अंदर अगर किसी का 4.5 किलो वजन कम हो जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर इसका जो क्लैरिटी आई है तिहाड़ जेल से, वो क्लैरिटी आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका जो वजन है वो 65 किलो ही है और उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है। क्योंकि अगर वो जेल में भी है तो जेल में ऐसा तो है नहीं कि भाई उनकी हालत को यहाँ पर मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, सब कुछ, हर तथ्य को यहाँ पर परखा जाता है, सारी डिटेल्स को, जेल मैनुअल भी उसके अनुसार अगर सब कुछ चल रहा है तो उनको ये बातें पता है कि किसी कैदी को कैसे ट्रीट करना है, उसकी हेल्थ भी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हेल्थ भी रहती है। लेकिन यहाँ पर आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आतिशी ने आरोप लगाया, सौरभ भारद्वाज भी आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, और जो कमेंट्स आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा कि भाई उन्होंने फिर ये बात को उठाया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मेन मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने विजय नायर पर ही उन्होंने ही ये जो आरोप लगा दिया, और ये मुख्य बात है। रमाकांत मिश्रा जी, आप इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से समझ रहे थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं,
एक तो जो ऑपरेशन लोटस की उन्होंने बात कह दी, बार बार आके ये बात कह देते हैं, ये कि मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास करना और फिर कह देना कि भाई वजन कम हो गया है। पहले ईडी पर सवाल उठा दिए, फिर भाई यहाँ पर जेल पर उठा दिए आपने, फिर किसी और पर उठा दें। लगातार झूठ, अगर आप कह रहे हैं, अगर मान लेते हैं इसको झूठ है, अगर लेकिन झूठ भी अगर बार 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 बोला जाएगा तो जनता तो उसे सच मानने लगेगी ना। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इस बार आपने एक पॉइंट ये किया है कि चलिए आपने मानहानि का जो दावा आपने कर दिया, नोटिस आपने दे दिया, ये आपकी तरफ से एक शुरुआत है। ये पहले भी तो किया जा सकता था ना रमाकांत जी। शिवम जी देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जब भी कोई नेता गिरफ्तार होते हैं, उनका जिस तरह से रवैया होता है, आप बिल्कुल देखिएगा इस चीज। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आपने कोई टिप्पणी नहीं सुनी होगी जो हमारा वजन घट गया, या हमें मेडिसिन टाइम पर नहीं मिल रहा है, हमें फल नहीं मिल रहा है, फ्रूट्स नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, दही नहीं मिल रहा। यही चीज आपने देखा होगा जब सत्येंद्र जैन के केस में जब ये हुआ था, जहां हम इनका वजन घट रहा है, टाइम पर फ्रूट्स नहीं मिल रहा है, तो जो वीडियो लीक हुआ था उसमें आपने देखा होगा जो किस तरह से कभी केला खा रहे हैं, कभी अंगूर खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी खाना रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं। ये सारी चीजें आम आ गया। जब भी इनके नेता जब गिरफ्तार होते हैं तो इस तरह की ये बातें रखना शुरू करते हैं, और खास करके पब्लिक के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से एक भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। और जो एजेंसियां हैं या जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जेल मैनुअल है, उसके ऊपर में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह की नौटंकी अब बंद कर देनी चाहिए। जैसे आपने कहा जो कि ये मानहानि का हमने ये शुरुआत किया है, तो हमने ये देखा है जो कि देखिए राजनीति में क्या होता है, तो कभी कभी जो है प्रतिद्वंदिता आप नहीं रख सकते। विचारधारा की हो सकती है लड़ाई, लेकिन आप प्रतिद्वंदिता नहीं रख सकते। लेकिन जब देखेंगे जो कि बार बार इसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, उस समय में भी आपको कहीं ना कहीं आपको कदम उठाने पड़ते हैं। और यही एक कदम जो है जो आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जो इस तरह के जो आरोप हैं, कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप हैं, बिना तथ्य के, बिना विषय के, बिना सबूत के आपने जब भी कहा है, उसमें आपने कहीं पे भी इसको कहीं पर भी किसी को, एजेंसी को या संगठन को, या ऐसे कार्यकर्ता को आपने नहीं किया है। केवल आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो हमें भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता ने इस तरह का ऑफर दिया। तो मुझे तो लगता है जो कि इस तरह के ऑफर देने वाले का नाम जरूर उजागर होना चाहिए और उसके ऊपर में कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इससे क्या होगा, तो पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन वो पारदर्शिता आपका बढ़ाने का कोई मोटिव ही नहीं है। केवल आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। तो शायद ही लगता है आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। और जहां तक बात है संजय सिंह हो या केजरीवाल साहब, जहां तक जेल मैनुअल के हिसाब से उनको खाना हो, चाहे दवाई हो, चाहे डाइट हो, वो सब कुछ दिया जा रहा है। केवल आपको एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी आज से नहीं, इनका इतिहास रहा है, 2012-13 से ही इनका इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पर पब्लिक को भी, कार्यकर्ता को भी इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, एक और कमेंट मैं अगर आपसे ले लूं, क्या आपको लगता है कि भाई सुनीता केजरीवाल जो हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का ये प्रयास है रमाकांत जी, कि ये भी एक, क्योंकि अगर उनके पास ना रहे, और आम आदमी पार्टी दावा जरूर करती होगी परिवारवाद को हम मानते नहीं मानते, लेकिन ये भी उन्हीं की कुर्सी में बैठ के सुनीता केजरीवाल अगर बोल रहे हैं तो ये भी तो उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शिवम जी, आप देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का व्यक्तिगत विषय है जो कि वो किसको बनाते हैं, लेकिन इतिहास जरूर ये कह रहा है जो कि कहीं ना कहीं, लेकिन इस इतिहास को तोड़ने का काम हेमंत सोरेन ने किया, जो अपनी पत्नी को न बना करके बल्कि पार्टी के एक कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन जो बिहार का परिप्रेक्ष्य अगर देख लें, बिहार का अगर उदाहरण ले लें, तो हम लोगों के सामने में है। तो ये इस चीज से इत्तेफाक हम भी रखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है इनके अंदर में इस तरह की बातें चल रही हो, क्योंकि केजरीवाल साहब, अगर मैं फिर शिवम जी आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, केजरीवाल साहब को अगर ये होता तो मुझे लगता है जो कि अपने पास कोई मंत्रालय न रख करके, जैसे मंत्रालयों को उन्होंने बांट दिया था अपने नेताओं के बीच में, और अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा था, तो मुझे लगता है ये दो पहलू हैं। ये मुझे लगता है दो पहलू हैं। तो इसके ऊपर में शायद लगता है जो कि अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है, जो सुनीता जी को वो हैंड ओवर करेंगे या किसी कार्यकर्ता को आगे करके फिर उसके बाद इस तरह की जिम्मेदारी देंगे।
ठीक है, बिल्कुल। तो आज का मुद्दा ये तमाम प्रश्न जो थे सभी जो यहाँ पर आए थे प्रवक्ता सभी से मैंने पूछा, एक्सपर्ट से पूछा। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ थे, भाजपा के प्रवक्ता, उनका धन्यवाद। अमित शर्मा प्रवक्ता वो आ नहीं पाए, कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ नहीं पाया। जिगर दोषी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ था। DK दुबे जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वो थे। सभी ने अपने तथ्य जो थे वो रखे, लेकिन मुद्दा यही आता है कि भाई जमानत मिली तो ऐसी भी क्या जमानत जहां पर इतनी सारी शर्तें लगाई गई हैं? क्या एकदम बिल्कुल जैसे 10 नंबरी, जो कि 10 नंबर का रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन में कि भाई आपको निगरानी जो रखी जाती है और लोकेशन जो है लगातार शेयर करते आपको रहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां पर हो। आप दिल्ली NCR छोड़कर भी अगर नहीं जा सकते तो ऐसी जमानत का इनको फायदा कितना होगा? राजनीतिक चीज़ों में भाग वो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इस केस के बारे में कहीं भी वो कहीं किसी मीडिया चैनल पर किसी भी जगह पर वो डिस्कस नहीं कर सकते, इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते और साथ ही साथ अपना देश नहीं छोड़ सकते। पासपोर्ट उनको जमा करने के लिए कहा गया है और तमाम ऐसी शर्तें जो कि क्या संजय सिंह उसके साथ चल पाएंगे आराम से? और क्योंकि अभी भी दोषमुक्त नहीं हुए, केस क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी जांच जारी है, केवल जमानत मिली है। इसी के साथ आज के इस मुद्दे में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए। अगले मुद्दे के साथ कल फिर पेश होंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।